नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। पिछले हफ्ते की स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और अगले हफ्ते के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर लेंगे तो मैं आपको थैंक यू बोल दूंगा अंत में। बाकी आगे बढ़ते हैं, पहले स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आपको बताएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील बढ़िया ट्रेड रहा हमारा, सबसे परफेक्ट ट्रेड था यही, क्योंकि इसने हमको बढ़िया वाला टारगेट दिया। 5 चार्ट आप पीछे जाओगे, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया गया था और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया वहाँ से। 740 रुपये के आसपास से अगर आप देखोगे तो 775 रुपये का इसने हाई मारा है। आपको जो टारगेट होता है 2% का, वो इसने आपको बड़े प्यार से दिया है। उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एग्जिट कीजिए, स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट कीजिए, या फिर आप 2% के टारगेट पे एग्जिट कर जाइए। वो आपका बेस्ट केस सिनारियो है। जो लोग टीएसएल लेते हैं वो कभी कभी बड़ा वाला टारगेट पा जाते हैं, तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में रहती है बात। हर चीज़ के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। अब कुछ लोगों को जवाब पहले दे देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है भाई। तो भाई मैं यहाँ पर अपने 2 पार्टनर्स की बात करूँगा। एक अपस्टॉक्स हैं, ठीक, एक है ज़ेरोधा। दोनों का लिंक आपको नीचे मिलता है और इन्हीं दोनों को मैं प्रमोट भी करता हूँ। उन्हीं में से एक के यहाँ पर मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोला है, आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो 1 लाख रुपए का, 100 रुपये पे आपने कोई सामान खरीदा, सिर्फ 1% कमाकर 101 में आपने बेच दिया, 1000 क्वांटिटी आपके पास, आप देख लीजिए आपका टर्नओवर 2,01,000 है। आपको जो चार्जेस पे करने हैं वो लेस देन 85 रुपीज़ पे करने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, लेस देन 85 रुपीज़ आपको पे करने हैं। जब आप 1% कमाते हो 1 लाख पे, जो कि होता है 1000, तो आपको 916 रुपये प्योर प्रॉफिट, 916 रुपये प्योर प्रॉफिट मिलता है। ये बात हो गई इंट्राडे की। क्योंकि हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम स्विंग ट्रेडिंग पे भी इसका कैलकुलेशन करते हैं। मतलब आपको डिलीवरी उठानी पड़ेगी, ठीक। 100 रुपये का ही स्टॉक हमने खरीदा, 101 पे हमने बेचा, सिर्फ 1% हम कमा रहे हैं, ठीक। 1000 क्वांटिटी के साथ जब हमने किया, हमें चार्ज सिर्फ 225 से कम ही देना पड़ा। अब ये 225 रुपये हमें जो चार्ज देना पड़ा है, वो हम स्टॉक को 1 दिन होल्ड करें, 100 दिन होल्ड करें या 1000 दिन होल्ड करें, बात बराबर रहेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम 1% सिर्फ कमाते हैं, सिर्फ 1%, तो 775 रुपये हमारा प्योर प्रॉफिट बनता है। और अगर हम 2% कमाते हैं तो 1775 रुपये हमारा प्योर प्रॉफिट बनता है, जो कि एक हैंडसम अमाउंट ऑफ रिटर्न होता है एक ट्रेड पर अगर आप करते हो तो। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम भाई 1 लाख पे नहीं ट्रेड करते, हम 50,000 पे करते हैं, तो ये एफएनओ का नहीं है, तो आपके चार्जेस 50% कम हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोकरेज है आप देख रहे हो, यहाँ पर 0 ब्रोकरेज लग रही है, तो जो ये सब चार्जेस होते हैं ये परसेंटेज वाइज लिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर 50,000 का ट्रेड करते हो या फिर 500 क्वांटिटी रखते, तो आपको जो यहाँ पर 225 चार्ज देना पड़ रहा है, सिर्फ 112 रुपये चार्ज देना पड़ता है। 25,000 पे ट्रेड करते तो आपको 56 रुपये देना पड़ता। 12-13 हज़ार पे करते तो आपको 25, 26, 27, 28 रुपये देना पड़ता, समझ रहे हैं ना। तो उसी रेशियो में चार्जेस कम हो जाते हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। तो जो लोग कहते हैं भाई हमारा चार्ज ज़्यादा लगता है, मैं नहीं जानता आपका ब्रोकर कौन सा है, कितना चार्ज आपको वो ले रहा है, लेकिन आप अगर हमारे किसी भी पार्टनर के साथ हो, अपस्टॉक्स या ज़ेरोधा, जिनका आपको लिंक नीचे मिलता है, तो आपको लगभग इतना चार्ज मिलेगा। देखो, कोई 225 काटेगा, कोई 240 काट लेगा, 250 काट लेगा, लेकिन अगर आप 250, 300 से ज़्यादा चार्ज दे रहे हो, 1% से आसपास दे रहे हो, जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 1% तो भाई वही चार्ज ही कट जाता है, तो हम कमाएंगे क्या। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा अलर्ट रहो आप लोग, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ रहो, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर तो ऐसे ही बेचारा हर जगह पैसा लुटाता है। तो ब्रोकरेज पे क्यों पैसा लुटाना, 0 ब्रोकरेज पे करो ना, यूज करो ना, लिंक नीचे है। बस प्रचार अलग लेवल पे चला गया, बाकी ये ज़रूरी था आपको बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने ट्रेड्स को एक्सप्लेन करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत परफेक्ट हमने ट्रेड पकड़ा था और बहुत बढ़िया यहाँ पर टारगेट मिला। मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं टीएसएल का यूज करता हूँ, स्मार्ट तरीके से यूज करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर भी टीएसएल मैंने यूज किया। मैंने प्योर 2.5% का प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बुक किया है, 1.25% के आसपास ये ट्रेड अभी भी पॉजिटिव है। मैंने देखो, क्योंकि ये एफएनओ का स्टॉक है, मैं अलग तरीके से हैंडल कर लेता हूँ। मैं दूर की पुट खरीद लूँगा, उसको स्टॉप लॉस समझ करके, अचानक से मोमेंटम आ जाएगा, मैं उसको अफोर्ड करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप अपना माध्यम जरूर निकालिए, स्टॉप लॉस किसी भी तरीके से आप बनाना जरूर सीखिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो बढ़िया मोमेंटम इसने दिखाया था, 2% इसने हमको टारगेट दिया। मैंने आपको वहाँ पर सिर्फ 1% कैलकुलेट करके दिखाया है, 2% पे आप अपने हिसाब से प्रॉफिट जोड़ लीजिएगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला ट्रेड हमारा था महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर भी हमको बढ़िया 2% का टारगेट मिला। ये स्टॉक ऊपर से बिल्कुल फिसलेगा, बाजार फिसली है तो फिसलेगा। टाटा मोटर्स ने भी हमको टारगेट दिया है, आप आराम से जाकर वेरीफाई कर लीजिएगा कि हमने जो ट्रेड आपको दिया था 5 कैंडल पहले आप जाकर देखोगे, वहाँ पर आपको ट्रेड मिला था और उसके बाद इसने भी 2% का टारगेट दिया। अभी लगभग थोड़े से प्रॉफिट में चल रहा है, कोई बात नहीं। जिनको रखना है वो अगले हफ्ते के लिए भी इस ट्रेड को रखेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते के लिए भी ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक होगा। अभी आपको बताते हैं। एक ट्रेड था हमारा बायोकॉन। जी हाँ, बायोकॉन में हमको
जो है एंट्री मिल जाती है, स्टॉक ऊपर भी जाता है, टारगेट नहीं हिट करता है। यहाँ पर हमारा टारगेट नहीं हिट होता है। उसके बाद ये स्टॉक लगभग कॉस्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस ट्रेड में मैं बना हुआ हूँ, यहाँ पर मेरी पोजीशन लाइव है, तो आप ये बात नोट करके रखिएगा। टीवीएस मोटर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 585 के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने वहाँ पर 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेने के लिए बोला था। यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आइडिया में भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि फिबोनाची वाली बात 15 मिनट की कैंडल पे यहाँ पर भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिल पाया। एक ट्रेड की बात करेंगे नेस्को। यहाँ पर आपको ज़रूर कुछ बात समझ में आई होगी। मैंने बोला था मैं ये ट्रेड कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसने बड़ा मोमेंटम दिखाया, 1 2 3 4 और 5। इस वाली कैंडल का मोमेंटम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार मोमेंटम था। इस कैंडल ने दिल खुश किया। टीएसएल ही यहाँ पर हिट हुआ है। देखिए कभी भी हम टॉप पे बेच नहीं सकते। मैं अपनी गलती ये बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप भी समझो। कोई भी ये चीज़ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि हम टॉप पे बेच लेंगे, टॉप पे बेच लेंगे। रिवर्सल आएगा, हमें उसको देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा और फिर आप टीएसएल पे एग्जिट करो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। वो आपकी अपनी समझ है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हो। 100 रुपये पे कोई स्टॉक खरीदा 101 जाने के लिए, आपने 100 पे इसीलिए खरीदा क्योंकि आपको पता है यहाँ से वो 5 पैसे भी नीचे नहीं जाता, वरना आप 99.95 रुपये लगाते बाई साइड। समझ रहे हो। अब आप या तो सही होगे या तो गलत। सही होगे तो 101 जाएगा, गलत होगे तो 99 जाएगा। समझ गए। अब ऐसा मत करो 99 आ गया तो आप खिसका दो उसको 98, क्योंकि भाई साहब वो आपको गलत प्रूफ कर चुका है। बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है वो रिवर्स कर जाए। लेकिन क्या आप अगर पहले से ही जानते होते हो 99 आएगा तो आप 99 का वेट कर रहे होते मेरे भाई। तो ये मत किया करो। स्टॉप लॉस रखना है, रखना है, रखना है। इसको 100 बार बोल लिया करो कोई भी ट्रेड लेने से पहले, वरना पछताओगे ही। ठीक। नेस्को बढ़िया मोमेंटम दिखाया, टीएसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं। टीएसएल का मतलब लॉस नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैंने बोला है शुरुआत कीजिए, स्टॉप लॉस 1% 1.5% जो भी आपको देना हो, फिर कॉस्ट पर लाइए और ऊपर चला जाए, आपके पक्ष में आ जाए। 2% का ट्रेड अगर बन गया आपका तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1% 1.25% पे खिसका लाइए। समझ रहे हैं। तो इतना आपको करना है। जो लोग बड़ा ट्रेड पकड़ना चाहते हैं उनको टीएसएल यूज ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमको बड़ा ट्रेड मिलेगा बता कर नहीं मिलेगा, और जब मिले हम उसको एंजॉय कर सकें, इसीलिए मैं टीएसएल का यूज़ करता हूँ। अगले हफ्ते के स्टॉक रहेंगे, टाइटन पे नज़र बना के रखनी है। जहाँ पर खड़ा है ना 1785 से 90 के बीच में बड़ा सपोर्ट है, इसके लिए हो सकता है यहीं से भाग जाए। तो आपको वीडियो देखनी है फिबोनाची वाली, उसमें आपको बताया गया है ट्रेड कहाँ पर लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, पूरी लॉजिक के साथ, और फिर आप वहाँ से डिकोड कर पाओगे। मैंने आपको लेवल बता दिए। 1790 के आसपास बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है, या फिर ये आपको 1725 रुपये के आसपास जाए और फिर वहाँ पर फिबोनाची वाली ही वीडियो आपको फिर से देखनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको बाई साइड का ट्रेड मिल जाए तो आप वहाँ पर ले लीजिएगा। कैस्ट्रॉल रिवर्सल पॉसिबल है, 140 का बड़ा सपोर्ट है, पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अब यहाँ से धूम धड़ाका करे। देखिए बहुत धीरे चलने वाला स्टॉक है, बहुत रेंज में रहता है। तो जो भी ट्रेड लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, और क्वांटिटी कम रखोगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा रखोगे तो भी दिक्कत है, इसलिए मीडियम क्वांटिटी यहाँ पर रखना। बस स्टॉप लॉसेस को अपने मैनेज करते रहना। बीपीसीएल पे नज़र आपकी होनी चाहिए। इस हफ्ते इनका रिजल्ट भी है। न्यूज़ वाला स्टॉक है तो कम क्वांटिटी कम रखोगे तो भी अच्छी बात है, ज़्यादा रखोगे ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है आपको। तो आपके ऊपर है आप यहाँ पर क्वांटिटी कितनी रखना चाहते हो। मैंने ठीक ठाक क्वांटिटी उठा रखी है और भी उठाऊँगा। आपके लिए डिस्क्लेमर ये भी है कि हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो का भी हिस्सा हो सकता है। आप जो भी स्टॉक्स इनमें से कुछ देखते हो उन पे अपना जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके लो, क्योंकि हम भाई साहब सेबी रजिस्टर्ड हैं नहीं। आपको स्विंग ट्रेडिंग जो सजेशन दिए जा रहे हैं वो हमारी समझ के हिसाब से हैं, वो बिल्कुल फेल होने की उतनी पॉसिबिलिटी रखते हैं जितनी पास होने की। बाकी आप तो बैक टेस्ट कर ही सकते हो, जाइए देखिए 2-4 वीडियो जो हमने स्विंग ट्रेडिंग पे पिछले 2-4 हफ्ते में दी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तब आप इन पे ट्रेड ज़रूर लीजिएगा। आखिरी स्टॉक रहेगा हमारा HDFC लाइफ। यहाँ पर भी आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। जितने भी ट्रेड लेने हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो नहीं देखोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली जो हमने आपको दी हुई है तो आप ट्रेड कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो समझ ही नहीं पाओगे, ट्रेड नहीं ले पाओगे। इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर 675 या फिर ये आपको 655 रुपये के आसपास मिल जाए, वहाँ पर ट्रेड आपको पॉजिटिव दे तो लीजिएगा। 675 के ऊपर ही पॉजिटिव मिले तब लीजिएगा। मैं पॉजिटिव ट्रेड सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कैश मार्केट वाले हैं, उनको तकलीफ हो जाती है जब मैं कोई शॉर्ट सेलिंग वाला ट्रेड देता हूँ। इसीलिए जो है मैंने वहाँ पर अवॉइड करने के लिए कि किसी को दिक्कत ना हो, हमेशा पॉजिटिव साइड का ही ट्रेड देता हूँ। याद रखिएगा, बाजार अगर शुरुआत में गिरावट दिखाती है तो इंतज़ार कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे कि इस हफ्ते जो हफ्ता गया है यहाँ पर शुरुआत में ही बड़ा मोमेंटम आ गया, तो जो लोग सिर्फ 2% पे एग्जिट करते हैं उन्हें तो मज़ा आ गया होगा,
जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं वो छोटा टारगेट पाए हैं, जो लोग 2% पे एग्जिट करते हैं वो लोग बड़ा टारगेट पाए हैं। लेकिन जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं और जब उनको बड़ा टारगेट मिलता है 5%, 6%, 7%, तो वो एंजॉय कर लेते हैं। और मैं इसी कैटेगरी में आता हूँ, हमेशा आपको बताता हूँ मेरे लिए 1% की वैल्यू बहुत बड़ी है। इसीलिए जब भी मेरा 2% का टारगेट आ जाता है, स्टॉप लॉस मेरा 1% पे आ जाता है, या तो मुझे वो ट्रेड एग्जिट में निकलना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक स्टॉक है, अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते क्या नाम था उसका, आरती ड्रग्स, ठीक, भूल तो नहीं गए आप लोग, आरती ड्रग्स। देखिए ये स्टॉक गिरा हुआ है, न्यूज़ पे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था और दिक्कत हो गई। और फिर इसी का भाई है आरती इंडस्ट्रीज़, अब दिखाता हूँ, ये भी स्टॉक हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही आपको दिया था। देखिए कहाँ धूम धड़ाका कर रहा है और कितने बेहतरीन लेवल पे हमने पकड़ा था। जाकर आप वीडियोज़ को देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी। दोनों ही एक ही कैटेगरी से आते हैं, मतलब एक ही ग्रुप से, दोनों का बिजनेस अलग है। हमने दोनों में स्विंग ट्रेड पकड़ा, एक में हम स्टॉप लॉस दिए, लेकिन फ़ायदा यही है टीएसएल का कि स्टॉप लॉस हमने सिर्फ 2% के आसपास का दिया, 1.25% के आसपास, ठीक है। लेकिन जब हमको टारगेट मिला टीएसएल यूज करने का, वो बहुत बड़ा मिला। तो यही एडवांटेज है, सबको अपने तरीके से यूज करना चाहिए, किसको क्या सूट करता है वो अपने हिसाब से संभाले। बाकी जो लोग कह रहे थे चार्ज बहुत लगता है, मैंने उनको समझा दिया है, अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कनेक्ट कर सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल वहाँ पर मत पूछा कीजिए, जनरल क्वेरी पूछा कीजिए। अलविदा ले रहे हैं। आई होप अब तक आपने वीडियो जरूर लाइक किया होगा। अन्य अगर ट्रेड्स मिलते हैं तो आपको जल्दी हम वो भी शेयर कर देंगे। एक ट्रेड में थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स, इसको भी आपको लेना है, बिल्कुल वही नज़र बना कर रखिएगा। फिबोनाची वाली आपको वीडियो देख ही लेनी है हर हाल में, अदरवाइज आप कोई भी ट्रेड सही से नहीं ले पाओगे। मिलते हैं फिर से। टाटा मोटर्स 300 के ऊपर मजबूत है और 295 के नीचे ही कमज़ोर है, क्योंकि 295 के नीचे एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। क्यों साइकोलॉजिकल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत समय बिताया टाटा मोटर्स ने, समझ रहे हैं। तो शॉर्ट करने से कतराइएगा, पॉजिटिव ट्रेड मिल जाए तो अच्छी बात है, एंजॉय कर लीजिएगा। नमस्कार।